साइबर वर्ल्ड के षड्यंत्रकारियों ने फैला रखा है अपना मायाजाल और मैं सुना रहा हूं इन ठगारों की तिकड़मी दास्तान। नमस्कार, मेरा नाम सर्वेश मिश्रा है और आप देख रहे हैं फ्यूचर क्राइम शो, जहां मैं लेकर के आता हूं साइबर की दुनिया से जुड़ी हुई खबरें और उसमें हुए वारदात की कहानी कि कैसे नए नए क्राइम हो रहे हैं और उसका तरीका इजाद किया जा रहा है। फिलहाल जो खबर लेकर के आया हूं वो दिल्ली से है, पोर्नोग्राफी के मामले में, चाइल्ड पोर्नोग्राफी के मामले में। 2022 में दिल्ली पुलिस ने 105 मामले दर्ज किए थे और जिसमें से 36 लोगों को गिरफ्तार किया गया। दरअसल ये मामला ये है कि दुनिया में बैठे हुए लोग लगातार फोन पे वीडियो बना रहे हैं, उसको डाल रहे हैं और समाज का एक माहौल जो उसको खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरे लोग जो डाटा कंज्यूम करते हैं, वो लोग, अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो पूरे हिंदुस्तान में बहुत बड़े तादाद में लोग इस तरह के वीडियोस को देखते हैं। लेकिन सरकार ने एक नियम बनाया है और उसने कहा है कि जो लोग भी साइबर की दुनिया में चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखते हैं या अपलोड करते हैं या शेयर करते हैं, उन पर कार्रवाई की जाएगी। और ऐसा ही कुछ मामला दिल्ली से निकल के आया है जिसमें 105 एफआईआर दर्ज की गई। आखिर कैसे पुलिस पहचानती कि कौन अपने घर में बैठ करके इस तरह की चीजों को देख रहा है या शेयर कर रहा है, यही मैं आपको बताने वाला हूं। और आपको यह भी बताऊंगा कि कैसे दिल्ली पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया और इन लोगों को गिरफ्तार किया है। तो देखिए ये पूरी कहानी। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत की राजधानी दिल्ली में पुलिस ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी के मामले में 105 एफआईआर दर्ज की है और ऐसे में अपराधों में शामिल होने के संदेह में 36 लोगों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई दिल्ली पुलिस की इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रेटेजिक ऑपरेशंस यानी कि आईएफएसओ की यूनिट द्वारा सावधानी पूर्वक किया गया। सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि आईटी अधिनियम की धारा 67B के अनुसार यौन रूप से स्पष्ट या इससे संबंधित चीजें में बच्चों को दिखाने वाली सामग्री को इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रकाशित या प्रसारित करना एक दंडनीय अपराध है। नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल के जरिए चाइल्ड पोर्नोग्राफी के मामले की रिपोर्ट की जा सकती है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि बाल अश्लील सामग्री से संबंधित उल्लंघनों का विवरण आईएफएसओ को राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी के माध्यम से मिला था, जिसने गुमशुदा और शोषित बच्चों के लिए राष्ट्रीय केंद्र एनसीएमआई के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इन सब मामलों में दिल्ली के अलग अलग पुलिस स्टेशन में करीब 105 एफआईआर दर्ज की गई और इन अपराधियों पर कार्रवाई की गई है, जिसमें इस ऑपरेशन के तहत 36 लोगों को गिरफ्तार किया गया। दिल्ली पुलिस उपायुक्त आईएफएसओ के प्रशांत गौतम ने बताया कि कैसे यह पूरा मामला तहकीकात किया गया और कैसे लोग उठाए गए हैं। दिल्ली पुलिस के आईएफएसओ ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी में किसी भी संगठित साठगांठ की पहचान करने के लिए एनसीआरबी से मिली जानकारी का विश्लेषण किया है। 10,000 से अधिक टिप ऑफ के तकनीक जांच के बाद कार्रवाई करने लायक रिपोर्ट की पहचान की गई है। विशेष रूप से 2019 में भारत का एनसीआरबी, जो केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत कार्य करता है, जिसने संयुक्त राष्ट्र कांग्रेस द्वारा 1984 में स्थापित एक यूएस आधारित निजी लेकिन गैर लाभकारी संगठन एनसीएमआईसी के साथ एक समझौता किया था। इस समझौते के बाद कुछ नियम कानून बनाए गए और वो पूरा सिर्फ भारत में नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे लागू होता है और इंटरनेशनल लेवल पे इस तरह की ड्राइव चलाई जा रही है, जिसमें चाइल्ड पोर्नोग्राफी से संबंधित चीजों को देखा जाता है, जांच की जाती है और इसमें संलिप्त लोगों को उठाया जाता है, गिरफ्तार किया जाता है। और ऐसा नहीं कि ये सामने दिखता है, ये जो डिजिटल वर्ल्ड में होता है उस पर पुलिस की पैनी निगाह होती है। ये समझौता क्या है और कैसे ये लोग काम करते हैं वो भी जान लीजिए। समझौते में एनसीएमईसी यूएस के साथ उपलब्ध 1 लाख से अधिक टिप लाइन रिपोर्ट तक पहुंचने का माध्यम देता है और भारत में कानून प्रवर्तन एजेंसियों को सक्षम बनाता है। इसने बाल पोर्नोग्राफी और बाल यौन शोषण सामग्री के बारे में जानकारी साझा करने और अपराधियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए एक अनोखा तंत्र स्थापित करने का रास्ता दिया है। एनसीएमईसी का फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ गठजोड़ है। जब भी कोई ऐसी सामग्री सामने आती है जो गोपनीयता का उल्लंघन करती है या बच्चों के संबंध में अश्लील सामग्री पेश करती है तो उसे लाल झंडी दिखा दी जाती है। रिपोर्ट के अनुसार इस तरह की सामग्री को अपलोड करने वाले या उपयोग करने वाले लोगों की आईपी एड्रेस पुलिस वालों तक पहुंच जाती है, लेकिन जो लोग ये काम करते हैं उनको पता नहीं होता और इन्हीं सारे विवरण को लेकर पुलिस जांच करती है। और जब उनकी जानकारी पुख्ता हो जाती है और उन्हें लगता है कि जिस पे वो जांच कर रहे हैं वो दिशा सही है और वो चीजें सही हैं, तो उसके बाद पुलिस ऐसे लोगों को उठा लेती है। आपको पता भी नहीं होगा कि आप साइबर की दुनिया में जो कर रहे हैं उसकी पूरी जानकारी सरकार या प्रशासन के पास है। बस वो ये देखती है कि कौन सी चीजें ऐसी हैं जो समाज को हानि पहुंचा रही हैं या देश को, जो राष्ट्रीय अपनी सुरक्षा है, उसको हानि पहुंचा रही है। जब भी कोई इस तरह का कृत्य करता है तो पुलिस के लोग उनको टांग देते हैं और सिर्फ टांगते नहीं बल्कि जिंदगी भर के लिए सबक सिखाते हैं और बहुत से लोग जब इसमें फंसते हैं तो सलाखों के पीछे चले जाते हैं।
तो अगर ऐसा आपके सामने कुछ आता है या गलती से भी आप इसमें फंसते हैं तो याद रखिए कि आप खुद से पुलिस के पास जाइए, उन्हें बताइए और उन्हें यह बताइए कि यह आपने किया नहीं बल्कि ऐसा आपके साथ हो रहा है। डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि साइबर क्राइम को लेकर के सरकार और प्रशासन भी अलर्ट है। और उसके बाद अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर मैं यही कहूंगा कि उंगलियों की थिरकती जिंदगी के लय में नहीं होगा कोई व्यवधान अगर आप रहेंगे सावधान। उनकी तो फितरत है, वो करेंगे गुनाह, हमारी जिम्मेदारी है हम करेंगे आपको आगाह और लगातार आपको आगाह कर रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की जानकारी आपको मिलती रहे तो आप फ्यूचर क्राइम शो को सब्सक्राइब करें और उसको देखें, क्योंकि यहां से आपको ना सिर्फ जानकारी मिलती है बल्कि अलर्ट रहने के लिए तमाम तरह की स्टोरियां भी मिलती हैं जिसको जानने के बाद आप सतर्क हो जाते हैं और आपको लगता है कि ये तो आप पहले ही देख चुके हैं और आपको ट्रैप में फंसाने की कोई कोशिश कर रहा है। तो मिलते हैं कुछ नए रिसर्च, कुछ नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।